एक प्रपोजिशन है विद और दूसरी है अलॉन्ग विद। दोनों का लफ्ज़ी मतलब है साथ होना, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है दोनों में। मैं आसान वर्डिंग में कोशिश करता हूँ कि आपको समझाऊँ कि दोनों का क्या डिफरेंस है। अलॉन्ग विद आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आपने कहना हो साथ, लेकिन जो चीज़ है वो वाकई ही साथ होती है, फिज़िकली इन रियलिटी नज़र आ रही होती है साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक एग्ज़ाम्पल याद आई कि बाटा के जो शूज़ लेते थे पहले सर्विस और बाटा के, उसके साथ ना एक बॉल मिला करती थी। तो उनकी एडवर्टाइजमेंट में ये लिखा होता था कि यू विल गेट शूज़ अलॉन्ग विद अ बॉल। आपको शूज़ एक बॉल के साथ मिलेंगे अलॉन्ग विद। और वो वाकई ही ये होता था कि शूज़ के साथ एक बॉल टेबल पर रखी भी होती थी कि जो आपको साथ मिलती थी। ये बचपन की एग्जांपल है, ये मेरे जहन में आज भी है। तो जो चीज़ फिज़िकली वाकई ही साथ होती है वो विद अलॉन्ग विद होती है। जैसे आप कहते हैं ना, एक किताब के साथ पेंसिल भी होनी चाहिए, देयर मस्ट बी अ बुक अलॉन्ग विद अ पेंसिल। तो किताब के साथ बैग के अंदर दोनों रखी होती हैं, तो वो वाकई ही साथ होती हैं। आई एम कमिंग अलॉन्ग विद माई फादर, मैं अपने फादर के साथ आ रहा हूँ। इट मीन्स फिजिकली हम वाकई एक दूसरे के साथ जुड़कर एक ही जगह पर आ रहे हैं और इन रियलिटी आ रहे हैं। तो ये तो हो गया अलॉन्ग विद, जो वाकई साथ है और जो नज़र भी आ रहा होता है। लेकिन विद तब इस्तेमाल करते हैं जब मतलब तो साथ ही होता है, लेकिन वो फिज़िकली या नज़र नहीं आता। वो आप एक इमोशनली या स्पिरिचुअली या वटएवर जैसे भी कह लें, वो आप कहते हैं साथ। जैसे मैं अपने दोस्त को कहता हूँ जो कि किसी और कंट्री में बैठा है, वो किसी वजह से परेशान है, तो मैं कहता हूँ डोंट वरी आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब क्या मैं फिज़िकली उसके साथ हूँ? नहीं, वो उधर है, मैं इधर हूँ। सो ये जो विद है, व्हाट हैज़ हैपेंड टू यू या विद यू, बिकॉज ये जो विद होता है ये वाला, ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब आप साथ तो होते हैं लेकिन फिज़िकली नज़र नहीं आ रहे होते। ये इसका मतलब ये नहीं होता कि इन रियलिटी आप बिल्कुल साथ हैं। ये आप अपनी सपोर्ट के लिए इजहार करते हैं, और एक कह लें कि नॉन प्रैक्टिकल थिंग के लिए जो नज़र नहीं आ रही, जो फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं रखती, इनविजिबल है लेकिन प्रेजेंस रखती है, आप साथ या सपोर्ट की सेंस में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आई एम विद यू, शी इज़ विद मी, यू आर ऑलवेज विद मी। सो ये इसका मेन फ़र्क है जो मैंने डिफ़ाइन किया आसान वर्डिंग में। उम्मीद करता हूँ ये आपको शॉर्ट कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। और अगर आप मेरे दीगर वीडियो लेक्चर देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल अली रज़ा काज़मी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई तो आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीज़नेबल फ़ी पे कर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।